वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइफाइड यानी कि बहुत सारे लोग इसको मोती जरा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बार बार व्यक्ति को बुखार आने लगता है और शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। यानी कि इसे अंदरूनी बुखार भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार इसके सिम्टम ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि बुखार नहीं आ रहा है जबकि हार्ट फीवर है। इसे आंतों की बुखार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया संक्रमण लगता है वह आपके आंतों तक पहुंच जाता है और आपको बीमार करता है। तो टाइफाइड होने के ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, तो इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जानकारी लेके आई हूँ मैं, जिसके अंदर हम रीजन को जानेंगे, किस कारण से ये बीमारी हमको होती है, या फिर इसके लिए ऐसे कौन से लक्षण हमको दिखाई देंगे कि आप समझ सकते हैं कि ये टाइफाइड हुआ है, और इसके लिए ऐसे कौन से उपाय करें। बहुत बार सुनने को मिलता है कि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही ढंग से समझे तो इसका इलाज भी आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि 2 दिन में अगर आप इन उपायों को करेंगे जो आज हम जानेंगे, तो आपको काफी आराम आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई में मुझ में काफी एनर्जी आ गई है, और जो बुखार आपको बार बार आ रहा था उसमें भी आपको आराम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम टाइफाइड हो जाता है अगर किसी को, तो उसके क्या लक्षण होते हैं वह जानेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को टाइफाइड अगर होता है तो बार बार बुखार आने लग जाएगा। बुखार इस तरह से आएगा कि जैसे सुबह में बुखार नहीं होएगा, दोपहर में बुखार नहीं होएगा, लेकिन रात सोने जाता है उस समय उसको ऐसा लगता है कि जैसे फीवर आ रहा है, उसे अंदरूनी बुखार लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे वो अंदर से गर्म हो रहा है, उसके शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होगी। तो ये कुछ ऐसा लक्षण दिखाई दे सकता है। कई बार टाइफाइड के अंदर किसी व्यक्ति को सिर दर्द होता रहता है। जैसे आपको बार बार सिर दर्द हो रहा है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपको सिर दर्द क्यों हो रहा है, कहीं टाइफाइड तो नहीं। कई बार पेट दर्द होने लगता है, यानी कि किसी न किसी प्रकार का शरीर के अंदर दर्द होने लग जाता है, जिससे कि हमको लगता है कि टाइफाइड का संक्रमण हो सकता है। के अंदर बिल्कुल भी एलर्जी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा वीक होने लगता है शरीर, और इस तरह से जब खाना खाते हैं तो अगर आप सेवन करते हैं तो उसमें से आपको बदबू आती है। जैसे कई बार टाइफाइड के अंदर जो सबसे पहले आपको लक्षण दिखाई देता है, उससे आप अच्छे से पहचान सकते हैं। ये बिल्कुल देसी तरीका है जानने का। जैसे अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो अपने हाथों की दोनों हथेली को इस तरह से थोड़ा रब करना है, और फिर उनको अपने नाक के पास ले जाकर सूंघना है। जब आप उसे इस तरह से सूंघते हैं तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार हाथों में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, यानी कि ये टाइफाइड का लक्षण होता है। इससे आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि आपको जरूर टाइफाइड हुआ है। जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो सबसे पहले आप इस लक्षण से जान सकते हैं, फिर आप टेस्ट तो करवा ही सकते हैं। तो में से जिस तरह से बदबू आती है, उसी तरह से आप किसी प्रकार के खाने का सेवन करते हैं तो उससे स्मेल आने लगती है, या फिर अगर कोई पास में बैठा है तो उसकी पसीने की बदबू आपको आती रहेगी, तभी उसी तरह की होगी जो आपको हाथों से आ रही होगी। यानी कि हर चीज के अंदर आपको उसी तरह की गंध महसूस होने लगेगी। व्यक्ति को इस समय पे भूख भी कम लगने लगती है, यानी कि वो खाना चाहता है लेकिन उसका मन ही नहीं करता है कि वो कुछ खाए। तो इस तरह से शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के लक्षण को आप देखकर पता कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड तो नहीं। जब टाइफाइड होते हैं तो सारे के सारे लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण जरूर दिखाई देता है। जो हाथों वाला लक्षण है वह बिल्कुल प्रॉपर इसके अंदर फिट बैठता है। तो अगर आपको लगता है कि बार बार फीवर आ रहा है, आप सारे टेस्ट करवा चुके हैं लेकिन टाइफाइड का टेस्ट नहीं करवाया है, तो अपने हथेलियों को इस तरह से रब करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम कारणों की तरफ। ज्यादातर टाइफाइड की जो समस्या होती है वो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होती है। व्यक्ति के मुंह के द्वारा पेट के अंदर वह बैक्टीरिया पहुंच जाता है, जिसके कारण वह आपके आंतों के अंदर घर बना लेता है और वह बहुत ज्यादा फैलता रहता है, जिसके कारण आपको इस प्रकार की स्मेल आने लगती है, आपको बार बार बुखार आने लगता है। अधिकतर क्या होता है कि अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, पानी जो आपने थोड़ा सा भी चेंज कर लिया है, फिल्टर वाला नहीं पिया है, तो भी आपको इस प्रकार से संक्रमण हो सकता है। रीजन ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल फीवर आया है और इस व्यक्ति के शरीर से हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इसे टाइफाइड हुआ है। जब हम लक्षणों की तरफ देखते हैं कि क्या लक्षण, हाथों में से स्मेल आ रही है, या फिर अगर उसके बार बार सिर दर्द की समस्या हो रही है, पेट दर्द की समस्या हो रही है, व्यक्ति का जो शरीर होता है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसका एनर्जी लेवल काफी गिर चुका है, तो आप पता कर सकते हैं कि टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड के अंदर एक चीज और देखने को मिलती है कि जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो उसके चेस्ट के यहाँ पर अंदर की तरफ उसे ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा कि जैसे भारीपन आ रहा है और दर्द महसूस होएगा। तो इससे क्या होता है कि जो संक्रमण होता है वो आपके आंतों में, फेफड़ों में संक्रमित करता है, ऐसे भी लगता है। तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर टाइफाइड हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसका अगर आप दवाइयों के रूप में अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, और फिर भी आपकी जो स्मेल होती है वो बराबर नहीं आती है।
खाने पीने की फिर भी इच्छा नहीं होती है और दवाइयाँ खा करके और शरीर खराब होने लगता है और दूसरी बीमारियां लगने लगती है। लेकिन जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगी उससे आपके शरीर के अंदर भूख लगेगी, अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर हो चुका होगा वह सही होने लग जाएगा और आपके शरीर के अंदर जो टाइफाइड का संक्रमण हुआ है वह भी सही हो जाएगा। क्योंकि टाइफाइड के अंदर क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को सुनने को आता है कि जैसे एक साल के अंदर एक बार अगर किसी को टाइफाइड आ गया तो फिर वो हर साल इस तरह से आता रहता है, इतना ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को से ग्रसित हुए हैं तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, यानी इस ट्रीटमेंट को आप चालू कर दीजिए। ये घरेलू नुस्खे काफी ज्यादा यूजफुल है। सबसे पहले जो हम यहाँ पर उपाय करेंगे वह आपके पेट के अंदर जाएगा और आपके पेट के इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करेगा, खून की कमी को दूर करेगा, आपको भूख को बिल्कुल खोल देगा। यानी आपको भूख नहीं लगती, किसी चीज को खाने का मन नहीं करता है लेकिन वो फिर होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, जिस किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है उसे 2 अंजीर लेना है और 5 मुनक्का लेना है। 2 अंजीर और 5 मुनक्का को अच्छे से साफ करके धो करके कटोरी में उनको रात को भिगो देना है। सुबह उठने के बाद भूखे पेट आपको सबसे पहले दोनों अंजीर को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है और साथ में ही मुनक्का को भी अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पानी में आपने उसे भिगोया है उस पानी को भी आपको थोड़ा थोड़ा करके पी लेना है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसी पानी के अंदर आप अंजीर और मुनक्का दोनों को बॉईल कर सकते हैं और फिर बॉईल होने के बाद उस पानी को आप पी सकते हैं और आप अंजीर और मुनक्का को चबा चबा कर खा सकते हैं। दोनों ही तरीके काफी ज्यादा यूजफुल है। इसे करने से भूख आपकी काफी ज्यादा खुल जाएगी, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ जाएगी और इम्यूनिटी काफी मजबूत हो जाएगा। उसके साथ में ही आपको आपकी बुखार पर भी ध्यान देना है। जैसे बार बार बुखार आ रहा है तो उसको भी बिल्कुल सही करना है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है गिलोय। अगर किसी भी प्रकार की बुखार है तो गिलोय उसमें मदद करती है। तो अगर आपको जैसे कि टाइफाइड का बुखार है, आपने टेस्ट करवाया है कि टाइफाइड ये बुखार आ रहा है, तो आप क्या करें, 2 चम्मच गिलोय का पाउडर लीजिए जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है और उस पाउडर को 1 ग्लास पानी के अंदर बॉईल करिए। 1 कप रह जाता है तो फिर उस पानी को आप पीजिए। ये आप दिन के अंदर कर सकते हैं, जिसे करने के बाद आप देखेंगे कि जो बुखार का टेम्परेचर है वो काफी कम हो गया है, बुखार आना कम हो गया है। इस काढ़े को आप दिन में 2 बार ले, जैसे कि एक बार आप दिन में खाना खाने के बाद ले ले, एक बार आप शाम को इसको ले ले। तो 2 बार आपने काढ़ा ले लिया, सुबह सुबह खाली पेट आपने अंजीर और मुनक्का ले लिया। इसी तरह से शाम को 5 बजे के आसपास आप मौसमी का सेवन करें। देखेंगे कि बुखार का टेम्परेचर सही होने लगा है, अगर आपके शरीर में एनर्जी कम है तो आने लगी है, आपका इम्यूनिटी काफी मजबूत हो गया है, एक प्रकार की गंध है जो कि बिल्कुल आपको परेशान करे जा रही है तो उसमें काफी आराम आ जाएगा। तो तीनों ही चीज आप लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टाइफाइड धीरे धीरे करके सही होने लगेगा। शरीर में खून की कमी होने से भी बहुत सारी बीमारियां लगने लगती है, तो आपके अंजीर खाने से और मुनक्का खाने से खून की कमी में भी काफी भरपाई हो जाएगी। तो इस तरह से इन सारे उपायों को अगर आप करते हैं तो बिल्कुल नेचुरल तरीका है। अगर आप किसी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ में भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आप जल्दी छोड़ देंगे और इन उपायों से आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर आपको अंदरूनी बुखार लगता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, आपको किसी भी प्रकार का बुखार या फिर टाइफाइड का बुखार है या फिर आपके आंतों में इस प्रकार से लगता है कि सूजन आ रही है या फिर बुखार आ गया है, अंदरूनी आपको फीवर लग रहा है, तो इन उपायों को आप करिए। आपको कुछ फायदा मिलता है तो आप सबके साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।